कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रश्न ये जो 7वां आपको दिखाई दे रहा है ये समझाएंगे। यहाँ पे लिखा एक लंबे क्षैतिज तथा जकड़ित तार में 100 एम्पीयर की धारा बह रही है। मतलब आपको दिया गया है I बराबर 100 एम्पीयर, ठीक है। फिर आगे कहा गया है तथा इसके ठीक ऊपर समांतर एक महीन तार है। मतलब एक तार ये था, दूसरे के ऊपर है, महीन तार है जिसमें 200 एम्पीयर की धारा बह रही। तो पहली वाली धारा I1, दूसरी वाली धारा I2 बराबर एम्पीयर। मतलब एक तार में धारा I1 बह रही है, दूसरे तार में धारा I2 बह रही है, ठीक है। जिसमें धारा बह रही है जिसका एकांक लंबाई का भार बराबर, मतलब इसका एकांक लंबाई के भार बराबर आपको दिया गया 0.05 न्यूटन मीटर, ठीक है। जो एकांक लंबाई का भार है उसे F/L बराबर लिखा जाएगा, ठीक है। महीन तार को जटिल तार से कितना ऊपर रखा जाए कि चुंबकीय प्रतिक्रिया कार्य टिका रहे, ठीक है। तो एकांक लंबाई के भार का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है F/L बराबर μ0/2 पाई I1 I2/R, ठीक है। यहाँ से आपको R का मान ज्ञात करना है। R का मान आपसे पूछा गया है। तो F/L इसका मान कितना है? 0.0, ठीक है। आपको μ0 का मान पता है क्या होता है? 4 पाई और अपान में 2 पाई लिखा, तो 2 पाई लिख लें। I1 का मान कितना है? 100 एम्पियर। I2 का मान कितना है? 200 एम्पियर और अपान में लिखा R इसको। कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दिक्कत नहीं होगी तो भाई काट देते हैं इसे। तो पाई से पाई गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना बचा? और इसका μ0 का मान 4 पाई गुणे 10⁻⁻7, ठीक है। ये होता है। कोई दिक्कत नहीं, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। μ0 का मान लिखा 4 पाई गुणे 10⁻⁻7, I1 का मान 100 था, I2 का मान 200 था, अपान में R था। पाई से पाई कट गई, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यही तो बचा। इसके अपान में 1 कर ले, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका इधर गुणा करें और इसका इधर गुणा करें। इसका इधर गुणा करेंगे तो यही तो होगा, और इसका इधर गुणा करेंगे इनका गुणा कर लो दो, ये हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, जो भी चीज़ गुणांक में होती है वो कहाँ जाती है? अपान में।
इसे अगर ऐसे लिख लें कोई दिक्कत? बोलो। 10 की पावर 4, भाई 1 2 3 4 जीरो थे, 4 जीरो लिख लिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और ये चीज़ कहाँ जाएगी? अपान में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर भाई आगे हल करते हैं। कैसे आगे हल करेंगे देखो। आर को ऐसे लिख लिया, और दो दो दूना 4 हो गया। ये 10 की पावर 7 है, ये 10 की पावर 4 है, घटाएंगे 3 बचेगा, और अपान में 0.5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसे हल करें। अगर हम इसे ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? लिखते नहीं बन रहा है भाई, ठीक है। नीचे यहाँ पे ऐसे लिखा है, दशमलव हटाया, 2 संख्याएं थी तो 2 जीरो बढ़ा लें। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। नहीं दिक्कत है ना? आपका इतना आ गया, यही तो आया। इसका इसमें भाग दे दीजिए, या तो आप और तोड़ लीजिएगा। इसे कैसे तोड़ेंगे? यहाँ से 2 तरह से आप कर सकते हैं। देखो 2 तरह क्या है। सबसे पहले हम 5 का भाग दे रहे हैं इसमें 400 में, 400 में, तो 5 अट्ठे 40, 80 बार जाएगा, अर्थात 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 80 बार गया, और ये लगा था ऐसे लगा लिया 3। कोई दिक्कत? इतना आपका आ गया। अच्छा, अगर हम इसे ऐसे लिख लें, इधर तरफ चलने पर दशमलव घटते हैं, ये 3 ले चलना है ना, तो 1 2 3, 1 2 3, 8 क्यों बना दिया? आर बना, ठीक है। 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं। 1 2 3, इधर चलने पे दशमलव घटते हैं, इधर चलने पे दशमलव बढ़ते हैं, तो 1 2 3 संख्याएं थी तो 3 चल गए हम, ठीक है। अगर जैसे मान लो ये बात आपको ना समझ में आ रही हो, देखो ये ऐसे हमने लिखा है ना, ऐसे दशमलव हटाओ, तो देखो 1 2 3 संख्याएं तो 3 ही संख्याएं। अगर आप इसे ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर, यही तो देखो आ जाएगा। ये आया आपका r बराबर इतने। ये किस में है? सेंटीमीटर में। इसे आप मीटर में बदलो, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे ये मीटर में है, मीटर से सेंटीमीटर में आप बदल रहे हैं। ये मीटर में दे रखा है, यहाँ पे मीटर में आपको सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का गुणा आप करेंगे। जब 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक तो तरीका यहाँ से हल करने का ये था, और एक इसका दूसरा तरीका भी है। इसका दूसरा तरीका देखो क्या है, कि जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा था 400 गुणे 10 की पावर 3 अपान 5, ऐसे लिखा था। तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 जीरो को आप ऐसे लिख लीजिए और अपान 5 लिख लीजिए। ऐसे लिख सकते हैं भाई, 2 जीरो थे, ऐसे लिख लिया हमने। अच्छा, ये 4 ऐसे ही लिख लो, इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा? 10 की पावर -1 और अपान में 5। इसे आप क्या लिख सकते हो? या तो पावर आप नीचे ले आओ, या फिर आप इसे दशमलव इधर जोड़ देना। जैसे हमने इसका ऐसे कर लो,
ये पावर हम नीचे ले आए तो 10 की पावर 1 होगी, अर्थात इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका इसमें भाग दीजिए आप, 50 का भाग 4 में, तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जाएगा। अब जाएगा 400 हो जाएगा तब, तो 8 पंचे 40, तो कितना आएगा, कहने का मतलब 0.08 इतना आ गया। ये किस में आया, मीटर में। देखो वही बात है ना, अभी हमने किया था, देखो वही बात है, तरीका है अपना करने का। तो अब आप इसे किस में बदल लेना, गुणा कर देना 100 का, तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है, आर बराबर। तो उन्होंने कहा था कि कार ऊपर कितना ऊपर रखें, महीन तार को निचले तार से कितना ऊपर रखें ताकि चुंबकीय प्रकृति के कारण ही टिका रहे, तो इतने सेंटीमीटर दूरी पर आपको रखना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लग गया। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक आप हल करिए। देखो हल करने का तरीका होता है, किधर से हल कर लो, लेकिन आपका तरीका ठीक होना चाहिए, आपका आंसर आएगा। हमने यही सवाल को देखो 2 तरह से करके दिखाया, लेकिन बस वीडियो 5-6 मिनट की होनी थी, वो बेटा 12 मिनट की होने जा रही है ना, तो ये कारण हो जाता है। इसलिए ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बताते, डायरेक्ट बता देते हैं आपको, ठीक है। लेकिन इतना डायरेक्ट भी नहीं जो आपको समझ में ना आए। आपको मेरी हर एक वीडियो समझ में आती होगी, ठीक है।